प्रतापगढ़ शहर के थोड़ी दूर पर ही एक जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच एक बेहद पुराना घर है। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशकुनी कहते हैं। जो भी वहां रहने आता है किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती है। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। एक बार विजय नाम के शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लेता है और अपने बेटे मोनू के साथ वहां रहने आ जाता है। घर में शिफ्ट होने के बाद 1-2 दिन के बाद से ही उसे आसपास की घटनाओं का एहसास होने लगा। पहले तो वह अपने आसपास की घटनाओं को नजरअंदाज करता रहा, फिर उसे अपने घर में किसी के मौजूदगी का एहसास हुआ। कौन है? कौन है? मैं कहता हूँ कौन है? कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। बहुत ही बुरा हो रहा है। हमें सावधानी पूर्वक रहना पड़ेगा। एक दिन मोनू दौड़ता हुआ विजय के पास आया और कहने लगा कि पापा, पापा, वॉशरूम में भूत है, मुझे बचाओ। पापा, आपके पीछे भूत है। पापा, मुझे बचाओ, ये चुड़ैल हमें मारकर खा जाएंगी। मोनू डर से चीखने लगता है। फिर विजय उसे दूसरे कमरे में ले जाकर अपनी गोद में बिठा लेता है। मोनू बहुत सहम गया था, तो उसका डर भगाने के लिए विजय ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और उसे साथ लेकर तीनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई, विजय ने घर से झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी। अरे ये बिजली क्यों चली गई? सभी के घरों में तो बिजली है ही। लगता है कुछ पावर हाउस में गड़बड़ी हो गई है। जाकर हमें देखना चाहिए। इतने में विजय को मोनू के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। पापा, पापा, मुझे बचाओ, बचाओ, भूत है, भूत है। विजय दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। मोनू को दोबारा घर में वह औरत दिखाई देती है। मोनू को सहमा देखकर विजय उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखते हुए जोर जोर से भौंकने लगता है। विजय को आभास होता है कि कोई उनके पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाजा खोलते ही विजय को सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर मोनू भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। पापा, पापा, मुझे बचाओ, बचाओ, भूत है, भूत है। विजय अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाजा खोलकर घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक विजय का पांव दरवाजे के पास बनी लकड़ियों की सीढ़ियों में फंस जाती है और बहुत कोशिश करने पर भी वह पांव बाहर नहीं निकाल पाता। मोनू अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफी प्रयास करने पर भी वह विजय को बाहर नहीं निकाल पाता। कोई उपाय न सूझने पर मोनू अपने कुत्ते को लेकर घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा वह खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ विजय भी करीब 15 मिनट तक मशक्कत करने के बाद अपना पांव बाहर निकालने में सफल हो जाता है। विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर मोनू की तलाश करता है, लेकिन उसे न तो मोनू और न ही कुत्ते का कुछ पता चलता है। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो विजय हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद
विजय बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से ही उल्टे पैर भाग जाता है। विजय के पूछने पर वह कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर विजय उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौट कर नहीं आएगा, जिसके बाद विजय वह घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौट कर नहीं आता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, किसी भी चीज पर अपना समय व धन निवेश करने से पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए।